सो हेलो एवरीवन। तो हमारी रूही सिमरन की लव स्टोरी के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने सुना था कि जो हमारी सिमरन होती है वो कैसे और किस तरह से अपने पापा के घर पे पहुंच चुकी होती है, और वहाँ पे जो रूही होती है वो सिमरन के लिए बहुत ज़्यादा बंदी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। बिकॉज़ जो हमारी सिमरन है वो पहले तो बिना रूही को बताए सुदीप के साथ एक मीटिंग में चली गई होती है, और मीटिंग के बाद सीधे वो अपने पापा के साथ उनके घर पर चली गई होती है और रूही को वो इन्फॉर्म तक नहीं करती। तो इस वजह से रूही बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसको कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है, उसके फ्रेंड्स को, ऑफिस में कलीग्स को, हर किसी को कांटेक्ट कर रही होती है कि ताकि सिमरन का कहीं से उसे कोई पता लग जाए। बट जो सिमरन है वो तो अपने पापा से मिलने की खुशी में बेचारी रूही को भूल ही गई होती है। और जब रूही जो है सिमरन को कॉल कर रही होती है तो सिमरन जब उसका कॉल देखती है तो वो बुरी तरह डर जाती है और कहती है अरे बाप रे, इतनी सारी मिस कॉल्स, ये तो मुझे मार डालेगी आज, क्या करूँ। तो ऐसा ना वो सोच रही होती है। बट जो रूही है वो दे दनादन उसको कॉल पे कॉल करी जा रही होती है। तो सिमरन जो है अपने फ़ोन को हाथ में लिए ना ऐसे अपने रूम में चली जाती है और रूम का दरवाज़ा बंद करके कहती है बेड पे बैठ के, अरे बाप रे, ये तो कॉल्स पे कॉल्स कर रही है, क्या करूँ। एक तो यार गलती मेरी है, इसको बता देना चाहिए था, अब क्या करूँ, ये तो मेरे को बहुत मारेगी। अभी तो फ़ोन पे है, वो तो अलग ही क्लास लगानी है इसने, लेकिन जब इसके सामने पहुँच जाऊँगी तो इसने मेरा बैंड ही बजा देना है। तो ऐसा ना वो सोच रही होती है। और रूही की कॉल्स जो है वो बंद ही नहीं हो रही थी। उसमें कहती है उठा ही लेती हूँ, डांटी तो पड़ेगी है ना, खा लूँगी और क्या है, चलो उठा लेते हैं। तो ऐसा बोल के ना वो जो सिमरन होती है वो कॉल रिसीव करती है, और जैसी कॉल रिसीव करती है ना वो फ़ोन को कान पर लगाती है और अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेती है, बिकॉज उसे पता होता है कि रूही क्या करने वाली हो। तो कान पे ऐसा फ़ोन रखे हुए ऐसे धीरे सी आवाज़ में कहती है हेलो। तो जैसे वो हेलो बोलती है ना, रूही जो है भाई उसका तो गुस्सा जो होता है वो साथ में आसमान पे होता है। वो गुस्से में कहते हैं हेलो की बच्ची, कहाँ हो पे तुम, हाँ कहाँ हो तुम, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ तुमने, मैं कब से मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, चली कहाँ गई तुम, हाँ एक बार मुझे बता नहीं सकती थी जाने से पहले, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ और इतनी देर से मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन क्यों उठा रही थी तुम मेरा। तो वो ना उसको इतना ज़्यादा सुनाती है ना, तो जो सिमरन है वो बेचारी आंखें बंद करके ना रूही की डांट सुन रही होती है। तो रूही बोलती कुछ बोलोगी या गूंगों की तरह बैठी रहोगी, बोलो मुझे कहाँ पे हो तुम, और अभी तक घर पे क्यों नहीं लौट के आई हो तुम। तो जो सिमरन है उससे वो कहती है अब यार मेरी बात तो सुनो। तो बोलती क्या सुनो तुम्हारी बात, तुम सुनती हो, तुम सोचती हो मेरे बारे में कुछ भी, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यार सामने वाला कितना परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए, नहीं तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस मुंह उठा के चली जाती हो कहीं पे भी, कहाँ पे हो बताओगी मुझे। तो सिमरन कहती है यार तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तब तो मैं बताऊंगी ना। रूही कहती है अच्छा बेटा, इसमें भी तुम मेरी गलती बता रही हो कि मैं तुम्हें बोलने का मौका नहीं देती, वाह मतलब घर से जाओ तुम, बिना इन्फॉर्म किए जाओ तुम, और तुम गलती मेरी निकाल रही हो। तो सिमरन कहती है अरे बाप रे, तुम यार भड़कना बंद करो प्लीज़, मेरी बात तो सुन लो। तो रूही कहती कुछ नहीं सुनना है मुझे ना तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि तुम्हारी ना कुटाई करने का मन कर रहा है। तो सिमरन कहती देखो तुम्हें जितनी कुटाई करनी है तुम कर लेना प्लीज़ यार, पर मेरी बात तो सुन लो। तो रूही बोलती हाँ बको, क्या बोलना है तुमने। तो बोलती यार कैसे बात कर रही हो, बको मैं बकती हूँ क्या। तो बोलती है और क्या करती हो तुम, काम की चीज़ें तो तुम्हें याद ही नहीं रहती है कि किसी को बताना भी होता है, किसी को इन्फॉर्म भी करना होता है कि हाँ भाई मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो सामने वाले को बता दो ताकि वो परेशान ना रहे, नहीं ये चीज़ें नहीं आती तुम्हें, सिर्फ बक करना आता है, लड़ाई करना आता है। तो सिमरन कहती है लो बोल मुझे रही है, लड़खुद रही है। तो रूही बोलती क्या बोला तुमने। तो बोलती नहीं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं बस ये कह रही थी कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ। तो रूही बोलती हाँ बोलो क्या बोलना है तुमने, क्या समझाना है, और तुम पहले ये बताओ, वो सब छोड़ो, तुम जो बता रही हो ये बताओ तुम हो कहाँ पे। तो सिमरन बोलती यार तुम कितना बोलती हो, पहले मुझे बोलने का मौका तो दो, जब से फ़ोन उठाया डांट पे डांट लगाई जा रही हो, इतना चिल्ला रही हो, मुझे मौका ही नहीं दे रही बोलने का, फिर कह रही हो कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया, मुझे बताने तो दो कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्लीज़ मेरे को एक बार मौका दो मैं ताकि तुम्हें बता सकूँ, गुस्सा करना बंद करो यार। तो रूही जो है वो सिमरन की बात सुनती है और एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि वो कब से उसने इतना ज़्यादा ना डांट रही है। तो एकदम से वो शांत हो जाती है, उससे बोलती है हाँ ठीक है बताओ कहाँ पे हो तुम। तो जो सिमरन होती है ना वो रूही को ना सब कुछ बता देती है और उसकी बातें सुन के रूही को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता, वो ऐसे सुन के वो काफ़ी खुश होती है पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। तो उससे बोलती है तुम सच कह रही हो। तो सिमरन कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। रूही बोलती है नहीं यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो सिमरन कहती है तुम यकीन करो ये बात सच है। तो रूही बोलती है यार क्या अंकल ने सच में तुमसे बात की और तुम अपने घर पे हो। तो रूही की बात सुन के सिमरन कहती है हाँ मैं अपने घर पे हूँ। रूही बोलती है एक बार तुम मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
तो सिमरन कहती है अच्छा ठीक है मैं अभी करती हूँ। तो सिमरन जो है उसको ना वीडियो कॉल करती है और उसे अपना रूम दिखाती है। तो रूही ये देख के ना उसके चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है। उससे बोलती यार यार ये चमत्कार कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अंकल कभी हमसे बात करेंगे। तो सिमरन जो होती है उससे कहती है हमसे नहीं सिर्फ मुझसे, तुमसे तो वो अभी तक नाराज़ हैं। तो रूही जब ये सुनती है तो एकदम से ना वो मतलब खामोश हो जाती है और सैड सा फेस बना लेती है। तो सिमरन जब उसको ऐसा सैड देखती है उससे बोलती है उफ़ बाबा तुम इतना सैड क्यों हो गई, अच्छा ठीक है ना कोई बात नहीं, देखो पापा मेरे इतने बुरे नहीं है ठीक है ना, देखो मैंने भी तो उन्हें हर्ट किया था ना, वो मुझसे नाराज़ थे लेकिन आज देखो वो मान गए, क्या पता कल को वो तुम्हें भी अपना लें। तो रूही बोलती है वैसे इसके चांसेस तो कम है पर देखते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं, पर चलो मैं इस बात से खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ना सही लेकिन तुम्हें तो अपना लिया, तुमसे बात तो की, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और सच बोलूँ तो मैं खुद चाहती थी कि अंकल तुम्हें अपना लें, चाहे वो मुझसे कितनी भी नफ़रत करें लेकिन वो अपनी बेटी से नफ़रत ना करें। तो सिमरन बोलती है नफ़रत तो मैं भी तुमसे करती थी ना एक वक्त पे, लेकिन वो नफ़रत प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं लगा, क्या पता मेरे पापा की नफ़रत भी एक दिन प्यार में बदल जाए और वो तुम्हें उतना ही प्यार करें जितना वो मुझे करते हैं। तो रूही बोलती है आई होप सो, काश वो दिन जल्दी आए। तो ऐसा बोल के सिमरन होती है ना फिर वो भी स्माइल करती है और उससे बोलती है तुमने खाना खाया। तो रूही बोलती है कहाँ खाया, तुम जो चली गई थी मुँह उठा के ऐसे बिना बताए, तुम्हें पता है मेरा हाल क्या हुआ है, तब से पागलों की तरह हर जगह फ़ोन कर रही हूँ, हर जगह ढूंढ रही हूँ तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है कि तुम्हारी वाइफ का क्या हाल होता है ना, उसको तो तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, पापा का साथ क्या मिल गया, बीवी को भूल गई। तो सिमरन बोलती है अच्छा बाबा माफ़ कर दो यार, उस टाइम पे पापा को चोट लगी थी और उस समय मुझे समझ ही नहीं आया तो मैं इसलिए भूल गई थी। तो रूही बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, तुमने खाना खाया। तो बोलती हाँ मैंने तो खा लिया। तो बोलती है कमाल है, तुम्हारी फिक्र में मैंने खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया और ये देखो भुक्कड़ सी ठूस के बैठी है। तो सिमरन कहती यार वो पापा ने बोला था तो मैं इनकार नहीं कर पाई, और सच बोलूँ तो उस टाइम पे मुझे पापा के सामने कुछ याद ही नहीं रहा। तो रूही जो है उसकी ओर ने ऐसे घूर के देखती है, तो रूही ने ऐसे घूर के सिमरन की ओर दिखती है, उससे बोलती है हाँ हाँ बेटा बड़ी आई, पापा के सामने याद नहीं रहा, कभी मुझे देखा है, मेरे घर में भी मेरी मम्मा है और मेरे को कितना ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मैंने कभी उनके सामने या उनके प्यार के सामने तुम्हें भूली हूँ मैं कभी भी, और तुम देखो अपने पापा के सामने मुझे भूल गई, वाह ये सही है। तो सिमरन उससे कहती है अच्छा बाबा क्या हो गया, तो यार तुम्हें पता है ना पापा मेरे से नाराज़ थे तो इस वजह से, और रही बात आंटी की, तो आंटी तो तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती है ना, वो कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं हुई, कभी भी तुमसे नफरत नहीं की, तो फ़र्क है ना हम दोनों में। तो रूही जो है ऐसे सिमरन की ओर दिखती से बोलती है हाँ मुझे पता है, मजाक कर रही थी यार, तुम तो सीरियस हो गई। तो सिमरन जो है इसकी देख के ना स्माइल करती है, उससे बोलती है अच्छा चलो रात बहुत हो गई है, तुम एक काम करो तुम खाना खा लो ठीक है, मैं ठीक हूँ और मैं थोड़े दिन ना तो रूही बोलती है क्या कुछ कहना है तुमने। तो सिमरन बोलती है हाँ वो दरअसल पापा कह रहे थे कि मैं थोड़े दिन ना यहीं पे रुकूंगी पापा के पास, तो तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो रूही बोलती क्या तुम वहाँ पे रुकोगी, मतलब तुम घर वापस नहीं आओगी कभी। तो सिमरन बोलती मैंने कब कहा कि मैं घर कभी वापस नहीं आऊँगी, मैं इतना कह रही हूँ कि बस थोड़े दिन यहाँ पे रुकूंगी। देखो ना पापा ने इतने टाइम बाद बात की है तो पापा तो बोल रहे थे कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रुक जाऊँ, पर मैंने उनको समझाया तो बोल रहे थे कि मैं कुछ दिन यहाँ पे रुकूँ, तो प्लीज़ तुम एडजस्ट कर लोगी ना। तो रूही बोलती है एडजस्ट अब तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो सिमरन कहती प्लीज़ ना। तो बोलती है क्या यार तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तो रूही बोलती है अच्छा जब मुझसे शादी नहीं हुई थी तो कैसे मन लगता था। तो बोलती यार वो तो आदत थी ना, तब तो अकेले रहने की आदत थी तो रह लेती थी, पर अब नहीं रहा जाता है मुझसे यार, कुछ भी करो ठीक है, तुम्हें अगर रहना है तो 1-2 दिन रह लो और उसके बाद वापस आ जाओ। तो सिमरन बोलती है 1-2 दिन नहीं तकरीबन 15 दिन तो लगेंगे। रूही बोलती दिमाग ख़राब है तुम्हारा, 15 दिन मजाक कर रही हो क्या, मैं इतने दिन नहीं देख सकती ठीक है ना, ज़्यादा 2-3 दिन रुको और वापस आ जाओ ठीक है ना, मुझसे नहीं रुका जाएगा। तो सिमरन बोलती क्या यार तुम भी ऐसे नए नवेले दूल्हे नहीं होते हैं जिनकी दुल्हन अपने मायके चली जाते तो उनको बड़ा रहता है कि हाँ जल्दी वापस आओ, ऐसी हरकतें कर रही हो यार, मेरे पापा के सामने आई हो इतने टाइम बाद, मेरे को पापा के साथ मौका मिला है, प्लीज़ ना और थोड़े दिन रहने दो ना। तो रूही बोलती है क्या यार तुम तो बात ही करना बेकार है। तो सिमरन बोलती है अब मैंने क्या कर दिया। तो बोलती क्या कर दिया, मतलब तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम मुझसे दूर रहोगी तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। तो सिमरन बोलती है ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, ऑफ कोर्स आएगी, बट
मैं पापा का सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि हम दोनों तो साथ ही रहने वाले हैं ना, बट पापा के साथ मुझे डेली डेली मौका थोड़ी मिलेगा ना, तो इसलिए। तो रूही बोलती है रहने दो, बहाने ज़रा कम बनाओ, ठीक है ना। ये बोलो ना कि तुमको कोई मतलब ही नहीं मेरे से, तुम्हें तो बस ये लग रहा है कि जान छूटी मेरे से, इसीलिए तो बड़ी खुश हो रही ना पापा के यहाँ जाके। ये मैं ही हूँ इसके पीछे जब पागलों की तरह घूमती रहती हूँ, जिसकी याद में तड़पती रहती हूँ, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तो रूही जो है ना ऐसे नौटंकी करने लग जाती है। तो सिमरन उसकी ओर देख के हंसती है, उससे बोलती है और ड्रामेबाज नौटंकी, ड्रामे बंद कर, ठीक है ना, आ जाऊँगी मैं, थोड़े दिन की बात है, एडजस्ट कर लो, आ जाऊँगी मैं। तो रूही बोलते क्या यार मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे नींद कैसे आएगी। तो सिमरन बोलती है नींद कैसे आएगी, कैसे आती है नींद, काम करो, आकर वापस आओ, खाना वाना खाओ, थोड़ी देर अगर मुझसे बात करनी है बात करो, सो जाओ, आ जाएगी नींद। तो बोलती नहीं ना, नहीं आएगी, मुझे बिस्तर पर अकेले नींद नहीं आती है ना। सिमरन बोलती है क्यों नींद नहीं आती है तुम्हें। तो बोलती है यार समझो ना, नहीं आती है तो नहीं आती है, समझो, बिस्तर पे अकेले कैसे नींद आएगी। तो सिमरन बोलती है अकेले, यार बेड तो तुम्हारा अच्छा है, काफ़ी मुलायम भी है, अच्छा वो मैट्रेस अगर ठीक नहीं है तो बदलवा लो, अच्छे से नींद आ जाएगी, बहुत कंफर्टेबल वाले ले लेना, ठीक है ना, आ जाएगी तो मैंने, डोंट वरी। तो ऐसा बोलती ना, तो रूही बोलती है हद तेरे की, तेरे से तो बात करना ही बेकार है, कैसे लड़की है यार, शादी हो गई, बड़ी कब होगी तू। तो सिमरन बोलती क्या मतलब, तो बोलती यार मैं तेरे से थोड़े से डबल मीनिंग बातें कर रही हूँ और तू समझ ही नहीं रही है। तो उसमें बोलती है हाँ मुझे तुम्हारी ये डबल मीनिंग बात है ना बहुत अच्छे से समझ में आ रही है मेरी जान, लेकिन अभी तुम एक बात समझो कि अभी मैं अपने पापा के यहाँ हूँ और मुझे अपने पापा के साथ भी थोड़ा सा वक्त बिताना है, तो अभी तो तुम्हें एडजस्ट करना होगा। बोलती है नहीं ना जान, मुझसे नहीं होगा ना। सिमरन बोलती है हाँ ना जान, हो जाएगा, प्लीज़ समझो ना। रूही बोलती है यार ये गलत है। सिमरन बोलती है कुछ गलत नहीं है। रूही बोलती है यार नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सिमरन बोलती है अब देखो, नाइंसाफ़ी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन अभी तो मैं नहीं आ सकती, तो थोड़े टाइम मेरा वेट करो, और हाँ अगर मेरी ज़्यादा याद आए तो मेरी तस्वीरों को देख लिया करना, या जब भी मन करे मुझे कॉल कर लिया करना, बात कर लिया करेंगे, है ना, इससे काम चल जाएगा ना। तो रूही बोलती है नहीं, कॉल में वो मज़ा नहीं आता जो साथ में होने में आता है। तो सिमरन बोलती है अरे यार तुम भी ना। तो रूही बोलती है तुम भी ना। सिमरन बोलती क्या, रूही बोलती है समझो ना। सिमरन बोलती है मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अभी तुम्हें एडजस्ट करना होगा, और यही बस फाइनल है, अब कुछ नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा नाटक मत करो, अब रात बहुत हो गई है, खाना वाना खाओ, सो जाओ, ठीक है ना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। तो ऐसा ना उसको ऐसे किस करके ना फ़ोन कट कर देती है। तो जो रूही होती है वो उससे कहती है सिमरन मेरी बात तो सुनो, पर जो सिमरन होती है वो कॉल कट कर देती है, और उस कॉल कट करके जो है ना वो मतलब ऐसे अपने मतलब सर पे हाथ रख के ना शर्माते हुए हंसने लग जाती है, कहती क्या है यार, क्या नौटंकियाँ करती रहती है ये भी। तो ऐसा बोल के जो सिमरन होती है ना फिर वो अपने बेड पे आके लेट जाती है। इधर जो रूही होती है वो कॉल कट होने के बाद ना ऐसे खड़ी होती है, फ़ोन को देख रही होती है, उससे कहती है यार 15 दिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना जुल्म कौन करता है। तो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी पीछे से जो रूही की मम्मा होती है ना वो पीछे से आ जाती है, उससे बोलती है किसने किसके ऊपर जुल्म कर दिया। तो रूही जो ऐसे पलटती है, उससे कहती है क्या मम्मा। तो बोलती है कि क्या बोल रही थी, कुछ जुल्म की, और सिमरन के बारे में कुछ पता लगा, इतना रात हो गई है, कुछ कॉल वॉल आया उसका, कुछ मालूम पड़ा। तो रूही बोलती है हाँ वो पता लग गया है मम्मा, वो दरअसल सिमरन जो अपने पापा के यहाँ पे है। तो रूही की मम्मा बोलती है क्या, अपने पापा के यहाँ पे, मतलब वहाँ। तो रूही बोलती है हाँ। तो बोलती है ये कैसे हुआ, उसके पापा तो उससे नाराज़ थे ना। तो रूही जो है वो अपने मम्मा को सब कुछ बता देती है। तो ये सुनकर जो आंटी होती है वो कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सिमरन के पापा मान गए और सिमरन से बात कर रहे हैं, मैं सिमरन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती थी वो अपने पापा को, पर चलो फाइनली उसके पापा ने उसे अपना लिया। तो रूही बोलती है हाँ ये बात तो है। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा सिमरन फिर अब मतलब कल तक आ जाएगी या फिर कुछ दिन अपने पापा के साथ रहेगी। तो रूही बोलती है नहीं मम्मा, वो कह रही थी कि वो कुछ दिन अपने पापा के पास रहेगी। तो उसकी माँ बोलती है कितने दिन तक। तो बोलती कि वो बोल रही थी कि शायद 10-15 दिन। तो ऐसा बोलती है ना, तो जिसकी मम्मा है ना वो ऐसे रूही की फेस की ओर दिखती है, उससे बोलती 10-15 दिन। तो रूही बोलती है हाँ कोई बात नहीं, उसके पापा ने इतने टाइम बाद बात की है तो चलता है। तो ऐसा बोल के रूही जो है ऐसे हल्के से स्माइल कर दिया। तो जो आंटी है ना वो रूही के फेस की ओर दिखती है, उससे बोलती है 10-15 दिन वो तो अपने पापा के साथ रह लेगी, लेकिन तू उसके बिना कैसे रहेगी, मैं ये सोच रही हूँ। तो जो रूही है वो अपनी मम्मा की ओर दिखती है, उससे बोलती है क्या मतलब। तो उसकी माँ बोलती है मतलब ये है कि अभी तो उसने सिर्फ बोला है कि वो 10-15 दिन रह के आएगी, उसी में तेरा मुंह इत्तू सा निकल आया है, इत्तू सा लटक गया है।
मैं ये सोच रही हूँ 15 दिन में तेरा क्या हाल होगा उसके बिना। तो रूही बोलती है कोई ना, मैं कर लूँगी एडजस्ट। तो आंटी बोलती हैं वो तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी जो है, कोई ना ज़्यादा है तो 15 दिन तक हक करके जो पिलो है ना उसको सो जाना, 2-3 पिलो रखना और समझना किसी ने लेटी हुई उसको सो जाना, कम चल जाएगा तेरा। तो रूही जो है उसकी मम्मा की उड़ती होती, क्या मम्मा आप जब देखो मेरे को छेड़ते रहते हो। तो उसकी मम्मा जो स्माइल करती है उससे बोलती है मेरा बच्चा शर्माता भी है। तो ऐसा बोल के ना फिर उससे बोलती है अच्छा चल मजाक कर देती हूँ मैं, तू अब सो जा जाके, रात बहुत हो गई है और मैं भी सो जाती हूँ, है ना। तो रूही बोलती है जी मम्मा। तो उसके बाद जो रूही है फिर अपने कमरे में चली जाती है और जैसे वो दरवाजे को बंद करती है ना वो बेड को देखती है, मतलब बेड खाली, कमरा खाली, और उसे वो जो रूम होता है ना वो ऐसे खाने को दौड़ रहा होता है। उसे बिल्कुल भी सिमरन के बिना अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि जब से उन दोनों की शादी हुई है, चाहे लड़ते झगड़ते एक दूसरे से नफरत करते या कुछ भी था, पर हमेशा वो दोनों साथ रहे उस रूम में। और उस रूम में उसे हर वक्त सिमरन के होने का एहसास होता था। ये चीज़ें जो थी वो रूही को ना बड़ी अजीब लग रही होती है कि आज फर्स्ट टाइम वो बिना सिमरन के काट रही है उस रूम में। तो मतलब वो ना बेड को छूती है, फिर ऐसे ही सोफ़े की ओर देखती है और वो ब्लैंकेट को हाथ लगाती है, ऐसे ऐसे वो चीज़ें कर रही होती है। वो कहती है यार यार प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना, इतना परेशान मत करना मुझसे, तो आज की रात ही नहीं काटी जा रही, मैं 15 दिन कैसे काटूंगी तुम्हारे बिना। तो रूही जो ऐसा सोच रही होती है, और जो हमारी सिमरन होती है वो अपने बेड पर लेटी तो होती है, बट एक्चुअल में नींद तो उसे भी नहीं आ रही होती, बिकॉज रूही का जितना बुरा हाल होता है सेम सिमरन का भी होता है, क्योंकि प्यार वो भी उससे बहुत ज़्यादा करती थी। तो उसको ना ऐसे बेड पर लेटे लेटे ना वो करवटें बदल रही होती है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती, बिकॉज आदत तो उसे भी रूही की थी उसके साथ सोने की। चाहे पहले वो भले ही लड़ते झगड़ते थे कुछ भी था, पर आदत हो ही जाती है किसी शख्स की। तो वो ऐसे ना करवटें बदलती रहती है और आँख बंद कर लेती है, पर उसको नींद नहीं आती। फिर वो करवट बदलती है, फिर उसको नींद नहीं आती। तो सिमरन जो है ना वो एकदम से उठ के बैठ जाती है, उसे कहती है क्या यार नींद क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसा वो ना कहती है, फिर कहती है आएगी भी कहाँ से, मेरी रूही जो मेरे पास नहीं है उसके बिना तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। यार क्या है ये, पापा क्यों रूही से इतनी नफरत करते हैं, क्यों उसे इतना चिढ़ते हैं। काश वो ऐसा ना करते तो मेरी रूही मेरे पास होती और हम दोनों यहाँ पे साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते। पर अफसोस कि मैं उसको यहाँ पे बुला भी नहीं सकती, अगर उसको यहाँ पे बुलाऊंगी तो पापा हर्ट हो जाएंगे। मैं इन दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती। पर अभी इस रात का क्या करूँगा, अभी ये रात तो नहीं काटी जा रही ना मुझसे। तो ऐसा बोल के सिमरन होते ना अपने बेड पर उछल रही होती है, उसको नींद नहीं आ रही होती। इधर रूही का भी सेम हाल होता है, और दोनों जो होते हैं ना एकदम से अपने फ़ोन की ओर देखते हैं। इधर रूही भी देखती है, इधर सिमरन भी देखती है। तो रूही बोलती है क्या करूँ, कॉल कर दूँ उसको। इधर सिमरन बोलती है क्या करूँ, उसको कॉल कर दूँ क्या। इधर रूही बोलती है पर वो कहीं सो तो नहीं गई होगी। सिमरन भी बोलती है कहीं वो सो तो नहीं गई होगी। रूही बोलती है क्या वो मेरे बिना सो गई होगी। इधर सिमरन बोलती है वो पक्का नहीं सोई होगी, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे बिना सो ही नहीं सकती। जितनी वो मेरे पीछे पागल है ना, उसकी बेचैनी मैं जानती हूँ, उसे नींद ही नहीं आ रही होगी। इधर जो रोई वो कहती है सिमरन पता नहीं सो गई होगी कि नहीं सोई होगी, कहीं वो सो गई होगी और मैं उसको कॉल करूँ, कहीं उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए बेचारी की। इधर सिमरन बोलती है एक बार उसको कॉल कर ही लेती हूँ, पता तो मुझे है कि वो नहीं सोई होगी। चलो थोड़ी देर अपनी बीवी के मज़े लिए जाएं, उनका दीदार किया जाए, उसके बाद हमें आएगी सुकून की नींद। तो ऐसा बोल के जो सिमरन है वो ऐसे ना रूही को कॉल कर देती है, और जैसे ही सिमरन का कॉल आता है और स्क्रीन जलती है, रूही देख के ना मतलब सिमरन का कॉल, वो तो खुशी के मारे उसके मन में तो लड्डू फूट जाते हैं, और वो खुशी से एकदम छट से ना फ़ोन उठा लेती है, कहती है हेलो हेलो सिमरन। तो जैसे वो ऐसे बोलती है ना सिमरन, उसकी खुशी उसकी आवाज़ सुन के ना मतलब उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। उससे बोलती है अरे 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 जान क्या हुआ, ऐसा लग रहा है आप तो हमारे इंतज़ार में बैठी हुई थी कि कब हम आपको कॉल करेंगे और आप हमारी आवाज़ सुनेंगी। तो रूही बोलती है हाल तुम्हें मेरे सारे पता है कि मेरे दिल पे क्या बीती है, मुझे कैसा फ़ील होता है, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे तड़पाने का मौका नहीं छोड़ती हो तुम। तो फिर बोलती है अच्छा जी हम आपको तड़पाते हैं। रूही बोलती है अभी क्या कर रही हो। तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो मान ली हम आपको तड़पाते हैं, तो जान आपको तड़पाने का हक भी तो हमारा ही है ना, हम किसी पड़ोसी को थोड़ी ना जाएंगे तड़पाने के लिए। रूही बोलती है बात तो सही है, पड़ोसी को थोड़ी जाओगी, और हाँ पड़ोसी को जाना भी मत वरना काट डालूंगी। तो बोलती है मुझे, तो बोलती है नहीं उस पड़ोसी को, और ख़ुद भी कट जाऊंगी। तो बोलती है अच्छा जी ऐसी बात है क्या। रूही बोलती है हाँ ऐसी बात है। तो सिमरन जो है वो स्माइल करती है, उससे बोलती है
अच्छा जी, क्या कर रही थी आप, ये बताइए ज़रा। तो रूही बोलती क्या करूँगी तुम्हारे बिना, बस बिस्तर पे ऐसे करवटें बदल रही थी। अब मुझे तो नींद नहीं आएगी ना तुम्हारे बिना। वो तो लगे कि मेरे बिना तुम तो सुकून से रह रही होगी ना, तुम्हें तो चैन की नींद आ जाएगी। तो सुनो बोलती है अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे बिना सुकून की नींद आ जाएगी। तो रूही बोलती है और नहीं तो क्या, तभी तो मुझे तड़पाने के लिए 15 दिन तक रह के आओगी। तो सिमरन कहती है हाय ये बेचैनी। रूही बोलती है काहे की बेचैनी, बेचैन भी तो तुम ही करती हो। तो सिमरन हंसती उससे बोलती है यार ऐसी बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पता है तुम्हें, तभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे ऐसे करवटें बदल रही हूँ और आंखों में तो नींद का नाम भी नहीं है, बस तुम्हारा चेहरा बार बार घूम रहा है। रूही बोलती है सच में। रूही बोलती है हाँ सच में। रूही बोलती है मुझे यकीन नहीं आ रहा। रूही बोलती है तो अच्छा, यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूँ। तो रूही बोलती है कुछ मत करो, बस एक प्यारी सी अच्छी सी पप्पी दे दो। तो बोलती पप्पी चाहिए, बोलती है हाँ ना। तो बोलती है एक काम करो, हाँ दरवाज़ा खोलो, हमारी जो साइड में जो गली है ना वहाँ जाना, वहाँ पे एक कुतिया है उसने 4 पप्पी दी हुए, उठा लाओ उसमें से। तो रूही बोलती यार तुम ना बकवास मत किया करो, रोमांटिक मूड होता है साला सत्यानाश कर देती है उसका। तो सिमरन जो जोर जोर से हंसने लग जाती है, बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। रूही बोलती है हाँ तुम्हें तो जब देखो मजाक ही सोचता है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है ना, हाँ लगती क्या हूँ तुम्हारी, पागल समझ रखा है मुझे तो। उसमें वो बोलती है अरे बाबा मेरा जाना तो नाराज़ हो गया। रूही बोलती है बाहर में जा जाना, तुम्हारी कोई जाना वाना नहीं हूँ मैं, प्यार ही नहीं करती हो तुम मुझसे। तो उसमें बोलती है अच्छा तुमसे प्यार नहीं करती हूँ मैं, ये किसने कहा। रूही बोलती है किसने कहा गया, तुम्हारी हरकतों से लगता है। उसमें बोलती है ऐसा क्या कर दिया मैंने। रूही बोलती है ज़्यादा मेरा मुँह मत खुलवाओ, तुम्हें भी पता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, मेरे कैसे कटेंगे ये दिन, कैसे कटेंगी ये रातें, तुमने सोचा एक बार भी मेरे बारे में। तो सिमरन बोलती है तुम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो जाती हो ना, वैसा सच्ची बता रही हूँ मैं तुम्हें। रूही बोलती है फिल्मी नहीं हो जाती हूँ, प्यार है मेरा तुम्हारे लिए, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। रूही बोलती है, सिमरन बोलती है हाँ हाँ मैं तो करती ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ। तो रूही बोलती है हाँ क्या पता कर रही हो तुम। सिमरन बोलती है एक लपड़ खींच के मारूंगी फ़ोन में से ही, समझी ना तुम, टाइम पास लगता है तुम्हें मेरा प्यार। रूही बोलती है तो क्या लगता है, क्या लगना चाहिए। तो बोलती है ओए टाइम पास नहीं करती मैं तेरे साथ, ठीक है ना, बल्कि पूरी लाइफ गुजारनी है मुझे तुम्हारे साथ, और बहुत प्यार करती हूँ मैं भी तुमसे। अगर प्यार नहीं करती होती ना तो उस रात तुम्हें प्रपोज नहीं करती, तुम्हारे साथ वो रिश्ता ना बनाती जो उस रात हमारे बीच में बना था, समझी तुम। तो रूही जब सिमरन की ऐसे बातें सुनती है ना, तो जो सिमरन होती है थोड़ा सा ना सीरियस होकर सब बोल रही होती है ना, तो रूही देखती है ना कि सिमरन काफ़ी सीरियस होती है, तो उससे बोलती है अरे अरे तुम तो नाराज़ हो गई यार, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी, तुम सच में नाराज़ हो जाओगी, मुझे नहीं पता था, अच्छा सॉरी यार मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती क्या माफ़ कर दो, कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करती हूँ। तो रूही बोलती है अरे अरे यार मजाक कर रही थी मैं, सॉरी ना। तो बोलती है फाड़ में जाओ, बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे, कॉल कट कर रही हूँ मैं। तो रूही बोलती है अच्छा 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 तो सॉरी तुमको मेरी कसम कॉल प्लीज़ कॉल मत कट करना, प्लीज़ यार मेरी बात सुनो, सिमरन प्लीज़ यार, सॉरी ना नाराज़ मत हो। तो ऐसा उसको बोलती है ना, तो जो सिमरन है वो कॉल कट नहीं करती और ऐसे रुक जाती है। तो रूही उससे बोलती है देखो यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने मजाक में बोल दिया था, सीरियस क्यों हो रही हो, अच्छा सुनो ना आई लव यू। तो सिमरन बोलती है क्या, तो बोलती है आई लव यू। सिमरन बोलती है हाँ तो बोलती है अरे मैंने तुम्हें आई लव यू बोला, तुम भी तो मुझे बोलो। तो सिमरन बोलती है क्या बोलूँ, तो बोलती है आई लव यू टू बोलो। सिमरन बोलती है मुझे नहीं बोलना। रूही बोलती है किसको बोलोगी, तो तुम बोलो ना प्लीज़ ना, बोलो माफ़ कर दो ना मुझे। तो बोलती नहीं मुझे नहीं बोलना। रूही बोलती प्लीज़। सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं बोलना। रूही बोलती प्लीज़ एक बार। सिमरन बोलती मैंने कहा ना मुझे नहीं बोलना। तो रूही बोलती है सच्ची में। सिमरन बोलती है हाँ सच्ची में। रूही बोलती है देखो बोल दो ना प्लीज़, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, मैं तेरा बाबू नहीं हूँ, तेरा जिगर का छल्ला नहीं हूँ। तो बोलती तू मेरा कुछ नहीं है, तुझे तो यही लगता है ना कि मैं तेरे से प्यार ही नहीं करती, तो क्यों ऐसी बातें कर रही मेरे साथ। तो रूही बोलती यार तुम तो एक बात को पकड़ के बैठ गई, मैं जिस मजाक कर रही थी, तुम भी तो मेरे साथ इतने सारे मजाक करती हो, तुम कर सकती हो बट मैं कुछ नहीं कर सकती हैं, अब मेरी बारी में तुम हमेशा मुँह फुला लेती हो। तो बोलती है मैं कोई मुँह नहीं फुलाती हो। तो रूही बोलती तुम मुँह फुलाती हो हमेशा फुग्गे की तरह से करके, ऐसा लगता है कभी कभी ऐसे 2 घूंसे मारो फुग्गा फोड़ दो। तो सिमरन बोलती तो मैं फुग्गा नज़र आती हूँ। तो बोलती फुग्गे जैसी हरकतें करती तो फुग्गा ही नज़र आओगी ना, यार क्या है ना, मजाक किया था मैंने, छोड़ो ना, अला भी बोल दो मुझे, चलो वैसे भी मेरे को लेट हो रहा है, इतनी रात हो गई है, फिर सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। तो सिमरन बोलती है हाँ ये बात भी है, तुम्हें ऑफिस तो जाना है, अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, गुड नाइट। तो रूही बोलती क्या गुड नाइट, मैंने तुमसे कुछ बोला था, आई लव यू बोलो मुझे और मेरी गुड नाइट किस। तो रूही बोलती है, सिमरन बोलती है क्या। तो
तो बोलती क्या क्या, मेरी गुड नाइट किस और मेरा आई लव यू। तो सिमरन बोलती है अच्छा ठीक है आई लव यू एंड ऐसा बोलती है ना। तो रूही बोलती है क्या ये क्या रूखा सूखा सा किस दे रही हो, क्या खैरात बांट रही हो क्या मेरे लिए। तो सिमरन बोलते तो क्या करूँ मैं। तो बोलती यार थोड़ा प्यार से, थोड़ी नज़ाकत से, थोड़ा रोमांटिक अंदाज में, तो लगना चाहिए ना कि एक वाइफ ने दूसरी वाइफ को, लगना चाहिए ना कि एक वाइफ ने अपनी वाइफ को किस दिया है। ये तुम ऐसे भिखारियों को भीख नहीं देते हैं, ऐसा तुम मुझे किस दे रही हो। तो फिर वो बोलते अच्छा तुम्हें रोमांटिक वे में किस चाहिए। तो वो बोलते हाँ ना दो ना प्यार से, देखो एक बार दे दो फिर मैं पक्का फ़ोन काट दूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी, मुझे फिर सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। तो सिमरन उसकी बात सुन के ऐसे हल्का सा स्माइल करती है, उससे बोलती है ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ तुम्हारा केस और उसके बाद तुम सो जाओगी ना पक्का। तो रूही बोलती है हाँ मैं पक्का सो जाऊँगी। तो सिमरन उससे बोलती है ओके आए। रूही बोलती है सिमरन बोलती है लव। रूही बोलती है सिमरन बोलती है यू। तो ऐसे ना उसको एक लंबी सी किस देती है, जैसे ऐसा करती है ना तो रूही जो कहती है उफ यार मज़ा आ गया सुन के। अभी तो खैर इसी से काम चला लेती हूँ, जब पास आओगी ना तो मुंह में मुंह डाल के अच्छी सी दूंगी। तो सिमरन उसकी बात सुन के सोती है दत्त। तो बोलती क्या दत्त। तो उसके बाद सिमरन उससे बोलती है अच्छा सो जाओ चलो नौटंकी मत करो। तो ऐसा कह के सिमरन जो कॉल कट कर देती है और फिर हंसते हुए वो भी अपना फ़ोन साइड में करती है और एक लंबी सी स्माइल लेके वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे बेड पर लेट जाती है। इधर जो रूही होती है वो भी स्माइल करती है और फ़ोन को ना ऐसे सीने से लगा के वो भी फिर सो जाती है। तो भाई सुबह हो जाती है और सुबह सिमरन जो है वो तैयार वैयार होके नहा धो के ऐसे आती है बाहर। तो उसके पापा जैसे उसे देखते उससे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तो सिमरन बोलती है गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग माँ। तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो फिर वो टेबल पे आती है और फिर पापा उसके बोलते हैं कि चाय पी। तो फिर ना चाय पीने लग जाती है और उसके पापा उससे बोलते हैं और बड़ी अच्छी नींद आई ना रात को। तो उसमें बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी। तो उसके बाद उसके पापा बोलते हैं वो तो आनी थी, इतने दिनों बाद अपने घर में जो सोई है सुकून की नींद तो आएगी ना, वरना कहाँ तुम उस रूही के घर में चैन से सो पाती होगी है ना। तो उसके जब ऐसा बोलती है ना तो जो सिमरन है वो एकदम से शांत हो जाती है, बिकॉज पहले की बात अलग थी लेकिन अब वो रूही से प्यार करती थी और रूही के खिलाफ उसके बारे में कोई भी चीज़ सुनना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट वो उसके पापा थे तो वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, पर वो कहती है कि नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, रूही के घर में भी मुझे बहुत अच्छी सुकून की नींद आती है। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि रहने दे सिमरन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना उस घर में रहते हुए, मेरे सामने ये नाटक मत कर कि तुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं सब जानता हूँ बेटा। मुझे ये भी पता लग गया कि तूने उस दिन वो शादी जो रूही के साथ हुई थी उसे क्यों एक्सेप्ट किया था, ताकि मीडिया वाले मेरी इज़्ज़त को ना उछालें, ताकि वो ये ना बोलें कि मेरी बेटी की 2 शादियाँ हुई हैं। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता लग गया है, पर तू चिंता मत कर, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उस टाइम पे मैंने भले ही तुझे घर से निकाल दिया था लेकिन अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है और तुझे उस रूही के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू यहाँ पे रह मेरे साथ इस घर में। और रही बात उस सम्राट की, तो तू टेंशन मत ले, ये मत सोचना कि मैं सम्राट से तेरी शादी करवाऊँगा, नहीं, मैं सम्राट से भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा लड़का तेरे लिए ढूंढूंगा। मुझे तेरी माँ ने बता दिया है कि तू सम्राट से शादी नहीं करना चाहती थी, बस मेरी इज़्ज़त की खातिर तू कर रही थी, पर अब तुझे मेरी इज़्ज़त के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब मैं तेरी खुशियों के लिए करूँगा। मैं सम्राट से भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो बहुत अच्छा होगा, जो तुझे बहुत प्यार करेगा, तुझे सारी खुशियाँ देगा। मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा तेरे लिए और तेरी शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगा और ये सारी दुनिया देखेगी, तू देखना। तो उसके पापा जब ऐसा बोलते हैं ना तो शादी की बात सुन के सिमरन तो ऐसे देखती रह जाती है और उसकी जो माँ होती है वो भी अपने पति को देख रहे होते हैं। तो जो सिमरन है वो ऐसे ना अपने पापा को देखते हुए बोलते पापा ये क्या कह रहे हैं। तो उसके पापा बोलते क्या हुआ सिमरन। बोलते हैं कि आप मेरी शादी करवाएंगे, मतलब दूसरा लड़का, ये सब क्या बोल रहे हैं आप। तो उसके पापा बोलते सही तो बोल रहा हूँ बेटा, मुझे भी पता है कि तू कितनी ज़्यादा अंदर से टूटी हुई थी, कितनी तकलीफ़ थी तेरे अंदर, और जो कुछ भी दुख तुझे मिले हैं ना उस लड़की के कारण और मेरी वजह से भी, क्योंकि मैंने तुझे घर से निकाला था। मैं उन सब तकलीफ़ों को ना भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को सारी खुशियाँ मिलें जो वो डिज़र्व करती है। बेटा तू टेंशन मत ले, तेरा पापा है ना तेरे साथ, वो सब कुछ करेगा तेरे लिए, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और तेरे पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। तो सिमरन जो अपने पापा की ओर देखती है उससे बोलती है पापा अब शायद गलत समझ रहे हैं। तो उसके पापा बोलते क्या मतलब। तो सिमरन बोलते पापा देखिए, मैं मानती हूँ कि उस वक्त मैंने उस शादी को बिना मन के एक्सेप्ट किया था, मैं उस वक्त आपकी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो सब कर रही थी, लेकिन पापा अब हालात चेंज हो गए हैं, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। आप मुझे मालूम आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन पापा ये नहीं हो सकता।
तो उसके पापा बोलते हैं क्या मतलब नहीं हो सकता? तो बोलते पापा मैं रूही से अलग नहीं हो सकती, मैं आपके साथ यहाँ पर रहने आई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूही को छोड़ रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं तू क्या कह रही है? तो सिमरन बोलती है मैं सही कह रही हूँ पापा, मैं रूही के अलावा किसी को और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोचना तो दूर, मुझे तो सपने में भी कभी ख्याल नहीं आ सकता कि मैं रूही के अलावा किसी और की हो सकती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं तू क्या बक रही है सिमरन, तू होश में तो है? तो सिमरन बोलते हैं पापा मैं होश में हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूही से अलग हो जाऊँ, मैं नहीं हो सकती उससे अलग। तो उसके पापा बोलते हैं क्यों नहीं हो सकती तू उससे अलग? तो बोलते पापा मैं उससे प्यार करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ में रूही के साथ गुजारना चाहती हूँ। और रही बात शादी की, तो शादी मेरी हो चुकी है, वो भी रूही के साथ। तो उसके पापा बोलते तेरा दिमाग खराब हो गया है, रूही एक लड़की है, उसके साथ तेरी शादी हुई तो उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है तू? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। तो मैं मिलूंगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आशिक अमाया, इस पर भी मैं बढ़िया लव स्टोरीज़ डालती रहती हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी इसी तरह की लव स्टोरी सुन सकते हैं, उस चैनल पर जा सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।